नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेताजी के चश्मा नामक पाठ का पूर्ण सारांश। इसमें हम जानेंगे कि वास्तविक देशभक्ति क्या होती है। इस पाठ के जो लेखक है स्वयं प्रकाश जी है। स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी कहानियां, उपन्यास आदि की रचनाएं की, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी मुख्य है। इस पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी बताना चाहते हैं कि जो देशभक्ति है वह देशभक्ति होने के लिए हमको इंसान को बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि हम छोटे हैं या बड़े। इसके लिए केवल जरूरत है तो हमारे अंदर, मन के अंदर की भावना जो देश के लिए अच्छी हो। हम कहीं पर भी रहकर किसी भी तरीके से अगर अच्छे काम करते हैं या किसी का सम्मान करते हैं तो वही वास्तविक देशभक्ति है। इस पाठ में इन्होंने एक हवलदार साहब और एक कैप्टन पान वाले को ले रखा है। यही इस कहानी के मुख्य पात्र है। इन्हीं के माध्यम से इस पाठ की व्याख्या कर रखी है। इस पाठ के माध्यम से बता रखा है कि वास्तविक देशभक्ति होती क्या है। अब जानते हैं इस पाठ का सारांश कि नेताजी का चश्मा। एक हवलदार साहब होते हैं, वह एक बस्ती से डेली गुजरते हैं, अपनी जीप में वहां से गुजरते हैं तो उनको वहीं उस बस्ती की एक चौराहे पर नेताजी की मूर्ति बनी होती है, उसे देखते हैं और बगल में ही एक पान वाले की दुकान होती है। जो बस्ती होती है वो ज्यादा बड़ी तो नहीं होती है, लेकिन वहां पर हल्की फुल्के लोग होते हैं। जो वहां पर आकर्षण का केंद्र होती है वह वहां पर नेताजी की मूर्ति होती है। हवलदार साहब नित्य उसी रास्ते से जाते हैं। सुबह सुबह वहां पर थोड़ी देर जीप को रोकते हैं और नेताजी को देखते हैं। जब वो डेली प्रतिदिन वहां से गुजरते हैं तो वहां पर नेताजी की मूर्ति को देखते हैं, लेकिन उस मूर्ति में एक फर्क उनको डेली दिखता है कि जो नेताजी का चश्मा होता है वह प्रतिदिन बदला हुआ होता है। वो आज गए जैसे तो आज देखेंगे कि उसमें दूसरा चश्मा लगा है, दूसरे दिन जाते तो उसमें दूसरा चश्मा लगा होता है। कुछ दिन ऐसे बीतते जाते हैं तो एक दिन हवलदार साहब से रहा नहीं जाता है। वह वहां पर जो पान वाले की दुकान होती है उससे पूछ ही लेते हैं कि आखिर यह चश्मा बदलता कौन है। जब हवलदार साहब उस पान वाले से पूछते हैं तो वो बताता है कि यह जब मूर्ति बनी थी तो उस टाइम पे, उस समय पर जो नेताजी के चश्मे थे संगमरमर के बने, वह नहीं बन पाए किसी कारणवश। ठीक, तो जो यहाँ एक कैप्टन है जिसको सब लोग कैप्टन कहते हैं, वह यहाँ पर चश्मों को बदलते रहता है। वह चश्मे को एक बांस की डंडी में इधर उधर घुमाते रहता है। अगर लोगों को कोई वह नेताजी के आंखों में लगा हुआ चश्मा पसंद आता है तो वह उस चश्मे को ले जाता है। जैसे हम दुकानों में देखते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए जो विजुअल टाइप का होता है, दिखाने के लिए उसको लोगों को दिखाने के लिए वहां पर लगाया जाता है और लोगों को पसंद आता है तो वो उसको खरीदता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो कैप्टन था उसने भी यही किया था कि नेताजी के आंखें मूर्ति में भी खाली बंद न रहे और अपनी भी क्या रहे, बिक्री होते रहे। जब हवलदार साहब ने पूछा कि यह कैप्टन है कौन, क्या यह फौज में था, क्या यह हमारे देश में जब हम अंग्रेजों को गुलाम थे तो उस समय का फौज में था या कब का था, तब वह पान वाला उस कैप्टन की बेइज्जती की तरह एक बात बोलता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो लंगड़ा है। यहां पर हवलदार साहब को थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो इंसान हमारे देश के महान पुरुषों की मूर्तियों का सम्मान कर रहा है, देशभक्ति का काम कर रहा है, उसके प्रति लोगों की ऐसी विचारधारणा है, तो वहां पर उसको थोड़ा बुरा सा लगता है और वहां से वो चले जाते हैं। 2-3 दिन ऐसे गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन जब सुबह के समय हवलदार साहब वहां से आते हैं तो उनको दिखता है कि वो नेताजी की मूर्ति पे कोई भी चश्मा नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। आज देखा कल देखा तो एक बार फिर से वह पान वाले के पास जाते और कहते कि आजकल इस मूर्ति पे चश्मे क्यों नहीं लग रहे। तब वहां पर पान वाला बोलता है कि जो कैप्टन लंगड़ा था वह अब मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए अब इस पर कोई भी चश्मा नहीं लगाता है। तो नेता जो हवलदार साहब थे उनको नेताजी की इस स्थिति को देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है। वह
फिर से उसी रास्ते जाते और वहां पर अब नहीं रुकते, क्योंकि वहां पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था। ठीक, कोई नहीं था। तो एक दिन जब अचानक वो वहां उस रास्ते से गुजर रहे होते तो वो नेताजी की मूर्ति पर एक सिरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो कि एक छोटा बच्चा उसको क्या कर रहा था, लगा रहा था। यह सब देखकर हवलदार साहब को बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि देशभक्ति करने के लिए कोई बड़ा इंसान नहीं चाहिए, इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देशभक्ति है। यह भी हमारे देश के जो महान पुरुष है उनका सम्मान करना जानते हैं। ये बच्चे भी जानते हैं कि हमारे देश में देशभक्ति किसे कहते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, यही चीज यहाँ पर दिखा रखा है। इन सबको देखकर जो बच्चा था सिरकंडे का चश्मा लगा रहा था, इनको देखकर जो हवलदार साहब थे उनकी आंखें भर आई और वह वहां से आगे चले गए। यही था इस पाठ का सारांश कि देशभक्ति करने के लिए हमको जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाए। हमारे समाज में कहीं पर गंदगी है तो उसको हम साफ कर रहे हैं तो वही सच्ची देशभक्ति है। हमारे शहर में या हमारे इलाके में कोई पुरानी चीजें हैं, कोई महान नेताओं की मूर्ति है, अगर उनकी हम अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं तो वही देशभक्ति है। इस पाठ में भी यही बता रखा है, देशभक्ति दिल से होती है, न कि हम बॉर्डर पे जाए या किसी और काम करें, यही देशभक्ति नहीं है। यही था इस पाठ का सारांश। नमस्कार।